अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल, बहुत ही उम्दा रेसिपी लेके आई हूँ जो कि है मोज़रेला चीज़। मैं आज आपको एक ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँगी जिससे आपकी बाज़ार से लाख गुना बेहतर आपके पास मोज़रेला चीज़ रेडी हो जाएगी। चलें जी, टाइम ना ज़ाया करते हुए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ले ली है, उसके अंदर मैं डालूँगी मिल्क। मैं 1 kg मिल्क ले रही हूँ, मतलब 1 लीटर मैं दूध ले रही हूँ। उसको मैंने अच्छे से हल्का सा मैंने इसको गर्म करना है। आपने उंगली डाल के चेक कर लेना है। अगर 3 से 4 सेकंड के लिए आपकी उंगली इसके अंदर रखी जा सके तो आपने इस तरह का मिल्क लेना है। आपने डिब्बे वाला बिल्कुल भी दूध नहीं लेना, आपने फुल फैट मिल्क लेना है। और आपने कोशिश करनी है कि आपके पास जो आपने मिल्क लेना है वो गाढ़ा हो। देन मैं इसके अंदर सिरका ऐड कर रही हूँ। सिरका आपने लेना है तकरीबन 1 लीटर आपने मिल्क लिया है तो सिरका आपने लेना है तकरीबन 4 टीस्पून। ये देखें, आप देख भी सकते हैं कि मैं इसको ग्रेजुअली इसके अंदर आपने डालना है और हल्का हल्का आपने चम्मच हिलाते रहना है। मैं वीडियो को स्किप किए बगैर आपको इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप सारे स्टेप्स को इजीली देख सकें। बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता आपने इसके अंदर सिरका ऐड करना है। यू कैन सी, बिल्कुल आहिस्ता से आपने चम्मच हिलाना है और आपने फ्लेम बिल्कुल मीडियम रखनी है, ना ज़्यादा रखनी है और ना बहुत कम रखनी है, ठीक है। ये देखें जी, हमारे पास बहुत ही अच्छे से, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही उम्दा पनीर रेडी हो रहा है। आपने बिल्कुल आहिस्ता चम्मच हिलाना है। अगर आपने ज़रा भी तेज़ चम्मच हिलाया तो आपकी जो रेसिपी है वो बिल्कुल ख़राब हो सकती है, आपकी चीज़ नहीं बनेगी इस तरह से। ये देखें, जिस तरह मैं चम्मच हिला रही हूँ आपने भी बिल्कुल ऐसे ही चम्मच हिलाना है, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता। यू कैन सी कि हमारे पास पनीर रेडी हो चुका है आलमोस्ट। ये देखें, ये देखें, यू कैन चेक, यू कैन सी कि पनीर सेपरेट हो गया और जो इसके अंदर पानी था वो सेपरेट हो चुका है सिरका ऐड करने की वजह से। अब मैं इसको 5 से 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख दूँगी ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। 5 से 10 मिनट हो गए थे तकरीबन मेरे पास ठंडा होने के लिए, इसलिए मैंने रखा था कि ताकि मैं इसके अंदर हाथ डालूँ तो मेरे हाथ ना जलें, इसलिए मैंने ठंडा होने के लिए डाला था, रखा था साइड पे। ये देखें जी, अब मैं इसको सेपरेट कर लूँगी और अच्छे से मैं इसको निचोड़ लूँगी। ये देखें, बहुत ज़्यादा आपने इसको डीप नहीं निचोड़ना, हल्के हल्के हाथों से आपने इसको निचोड़ना है। ये देखें जी, आपने इसको एक सेपरेट बर्तन में रख देना है। इसके अंदर भी जो पनीर के पीसीज हैं वो भी आपने सेपरेट कर लेने हैं। ये देखें, अब आपने एक कढ़ाई लेनी है, उसके अंदर आपने पानी डालना है और हाफ़ चम्मच नमक ऐड करना है। यू कैन सी कि मैं कितना नमक ऐड कर रही हूँ, आपने भी बिल्कुल इसी तरह नमक ऐड करना है। और पानी को आपने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, आपने उंगली डाल के चेक कर लेना है, जैसे आपने पहले चेक किया था कि आप 3 से 4 सेकंड के लिए इसके अंदर उंगली रखी जा सके, मतलब आपका हाथ ना चले। और आहिस्ता आहिस्ता ऐसे ही आपने चम्मच से आपने अच्छे से इसको हिलाते रहना है ताकि इसके अंदर जो सिरके की कड़वाहट है वो जाती रहे। ये देखें जी हमारे पास, और आपने इसको अच्छे से निचोड़ के फिर आपने इसको इसके अंदर रख देना है। ये देखें, और आपने हल्के हल्के हाथों से इसको हिलाते रहना ताकि इसके पीसीज ना हो जाएं। अब आपने इसको निकाल लेना है और आपने इसको अच्छे से हिला लेना है। जितना आप में ज़ोर है आपने ज़ोर लगा के इसके अंदर सारा पानी आपने निकाल देना है। बिल्कुल भी इसके अंदर पानी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जब हम ब्रेड या पिज़्ज़े के अंदर इसको यूज़ करेंगे तो पानी बहुत डिस्टर्ब करेगा। ये देखें जी हमारे पास, अब मैं इसको रख दूँगी फ्रीज़र में 3 से 4 घंटे के लिए ताकि ये अच्छे से जम जाए, अच्छे से ये फ्रीज़ हो जाए। ये देखें जी, 3 से 4 घंटों के बाद इसका ये टेक्सचर हमारे पास बन चुका है। अब मैं लूँगी इसको, अच्छे से मैं कद्दूकश कर लूँगी। आपने बारीक साइड से कद्दूकश करना है और आपको मैं ब्रेड टेस्ट करके दिखाऊंगी कि ये ब्रेड के अंदर कैसा लगता है। ये देखें जी, लाइव बिल्कुल आपको मैं दिखा रही हूँ। आप मोटे साइड से भी कर सकते हैं लेकिन मैं बारीक साइड से कर रही हूँ। इतनी सी चीज़ मैंने ले ली है। ये देखें, अब मैं ले लूँगी 2 ब्रेड, उनके अंदर मैं चीज़ लगा दूँगी। अच्छे से चारों साइडों पे लगाऊंगी और
अब मैं एक ले लूँगी पैन के अंदर नीचे मैं थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगी और इसको मैं तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए रख दूँगी। आपने देखते रहना है कि साइड जले ना। ये देखें जी, एक साइड से मैंने देख लिया था, ये ब्रेड हमारे पास रेडी हो चुका है। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका लेसलापन और इसकी तार। ये देखें जी, कितनी तारदार हमारे पास मोज़रेला चीज़ रेडी हो चुकी है माशाल्लाह। हमारे पास बहुत, देखें आप खुद देख सकते हैं कितनी तारदार, बहुत ही अच्छी मोज़रेला चीज़ रेडी हो चुकी है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करें और मज़ीद ऐसी अच्छी और इजी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय। टेक केयर। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।